मुझ पर हो इनायत गौसे आजम की कि जिनके सर पे वलियों की इमामत का रहा सेहरा। और अभी मौलाना साहब ने जो अदियाने बातला की का रद्द किया, उन्हें भी एलर्जी है खुशबू से। मेरे आका ने खुशबू को पसंद किया और वो खुशबू से एलर्जी रखते हैं। टोपी तो लगा लेते हैं, अमामा तो बांध लेते हैं, लेकिन जब सेहरे की बात आती है, लड़ी की बात आती है, कहते हैं ये बिदअत है, इसे नहीं लगाना। अरे तुम क्या समझो, जिसके दिल से मोहब्बत रसूल निकाल दी जाती है उन्हें खुशबू भी बदबू नजर आती है, उन्हें खुशबू भी। अरे भाई इसमें है क्या, ये लड़ी, ये सेहरा, ये सब का सब इसमें खुशबू है। और मेरे नबी ने दुनिया की 3 चीजें महबूब रखी हैं। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, चूंकि बात पे बात निकलेगी, पता नहीं किधर निकल जाऊंगा। उनमें से एक ये है कि मेरे आका ने खुशबू को पसंद फरमाया है। आगे मैंने लिखा है, नबी प्यारे ने फरमाया कि खुशबू मुझको प्यारी है। नबी प्यारे ने फरमाया कि खुशबू मुझको प्यारी है। बता फिर ऐ वहाबी शिर्क क्यों कर हो गया सेहरा। बता फिर ऐ वहाबी शिर्क क्यों कर हो गया सेहरा। मेरे सेहरे को सुनकर अहले सुन्नत शाद होते हैं, मेरे सेहरे को सुनकर अहले सुन्नत शाद होते हैं, मगर नजदी के सर पे लग रहा है तीर सा सेहरा। और लिखा इरफान ने सेहरा तो यूं अहले कलम बोले, लिखा इरफान ने सेहरा तो यूं अहले कलम बोले, सुभान अल्लाह कैसा खूब है दिलकश तेरा सेहरा। सुभान अल्लाह कैसा खूब है दिलकश सेहरा तेरा। करार मम्मा के 10 रुपए इन्हें अलग रखो, नंबर के साथ भले मैं इसका बदले में 100 रुपए दूं, लेकिन इनके भाई 10 रुपए हमारे ऊपर कर्जदार है और वो कर्जा वक्त पर निकलेगा इंशाअल्लाह। चिंता मत करो, पड़ोस में है, चाहे जिस्म भले जुदा कर लेना, लेकिन दिल कभी एक दूसरे से जुदा मत करना। पड़ोस पड़ोस बहुत उसके हक हुकूक हैं। अगर इस्लाम की तारीख और उसका पढ़ लो तो खुदा की कसम पे कोई आदमी किसी का दिल दुखाएगा नहीं, कोई आदमी किसी के लिए ऐसी बदकलामी करेगा ही नहीं जो उसकी दिल शिकनी हो। तो लिखा इरफान ने सेहरा तो यूं अहले कलम बोले, सुभान अल्लाह कैसा खूब है दिलकश तेरा सेहरा। अब शायद मुझे लगता है जाग गए, जागते रहिए बस। और जिनकी शादी हो गई है वो भी सुने, उनके भी काम आएगी, और जिनकी नहीं हुई है वो बहुत ज्यादा सुने, चूंकि उन्हें इस इज़्दिवाजी जिंदगी में मुंसलिक होना है। आप नहीं जानते, जी रही थी मैं अधूरी जिंदगी, तुम मिले तो मैं मुकम्मल हो गया। या ये कहो कि जी रहा था मैं अधूरी जिंदगी, तुम मिले तो मैं मुकम्मल हो गया। ये जो शादी ब्याह बारात है, ये कोई हमारे और आपके घर के कवानीन नहीं है, बल्कि इस्लाम ने इसे जायज करार दिया है। और हदीस में इस निकाह को फरमाया गया है सुन्नत है। क्या फरमाया गया? अरे जोर से बोलो। तो निकाह, वलीमा, वैसे तो आमतौर पर खाना पीना है, लेकिन सुन्नत चूंकि ये जो मामला है इसका ताल्लुक दुनियादारी से नहीं, दीन से है, मजहब से है, इस्लाम से है, इसीलिए निकाह सुन्नत कहा गया, वलीमा सुन्नत कहा गया। और सुन्नत वो चीज होती है जिस पर मेरे नबी ने पहले अमल किया हो, उसे देख के उम्मत अमल करे। तो जो उम्मत नबी के किए हुए काम पर अमल करती है उसे सुन्नत कहा जाता है। और एक सुन्नत पर अमल करने वाले को जानते हैं आप, 1-2 सवाब नहीं बल्कि 100 शहीदों का सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, देखो वलीमा करा करो, हमेशा शादी ब्याह बारात करो तो एक दिन पहले जो मुंडा होता है उसकी रिवाज को खत्म करो। शादी के बाद, निकाह के बाद जो दावत होती है उसे वलीमा कहा जाता है। और वलीमा निकाह के बाद है, निकाह से पहले नहीं है। आपका खाना दाना तो हो जाएगा, मेहमानों के वक्त की कुछ बचत तो हो सकती है, लेकिन सुन्नत पर अमल नहीं होगा।
आप हम सब आदतें डालें। जब ऐसा दौर और वक्त आ जाए कि जब सुन्नतों को पामाल किया जा रहा हो, सुन्नतों पर अमल करना नागुज़ीर हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसे दौर और जमाने में जब आदमी सुन्नत पर अमल करना परेशानी महसूस कर रहा हो, तो ऐसे दौर में सुन्नत पर जरूर अमल करे और सुन्नत को जिंदा करे। सरकार ने फरमाया ऐसे दौर में जो एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब अता किया जाएगा। कितने शहीदों का सवाब? अरे कितने? अभी कोई आदमी राय खुदा में अपनी गर्दन को कटाए तो एक ही शहीद का तो सवाब होगा, जान गई एक शहीद का सवाब। लेकिन सुन्नतों को जिंदा करना कितना बड़ा सवाब, 1-2 नहीं, 100-200 नहीं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 1000 शहीदों का सवाब मिलता है। तो जब अब शादी ब्याह बारात करना, पहले तो मेरी ये गांठ बांध ले कि अब कोई आदमी बारात से पहले, निकाह से पहले दावत नहीं करेगा, बल्कि मुस्तफा की जो सुन्नत वलीमा है, हर आदमी शादी के मौके पर मुस्तफा की सुन्नत समझकर उसे जिंदा करेगा। बात समझ में आ गई? अरे आ गई। और निकाह सुन्नत है, निकाह, अरे बोलो निकाह। जब लफ्ज़ सुन्नत उसे कह दिया गया, कुरान में फरमाया वखलकनाकुम अज़वाजा, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया। एक मकाम पर फरमाया फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाए मतना व सुलासा व रुबा, तो तुम निकाह करो औरतों में से जो तुम्हें भाएं, 2-2, 3-3, 4-4। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। तो हदीस से और कुरान पाक की आयत से ये बात जाहिर हो गई कि निकाह, अरे जोर से बोलो यार, निकाह सुन्नत के तरीके पर अगर लड़के वाला लड़की के घर जाता है, लड़की वाला लड़के के घर आता है, तो ज़ियाफ़तों के दरवाजे खुल जाते हैं। अभी निकाह नहीं है, अभी सिर्फ इब्तिदा है। लड़के वाला लड़की को देखना चाहता है या लड़की वाला लड़के को देखना चाहता है। लड़की की तरफ के लोग अगर लड़के के घर में आए तो तमाम दस्तरखान वसी हो जाता है, तमाम चीजें दस्तरखान पर सज जाती है। या लड़के वाला लड़की के घर जाता है तो लड़की वाला लड़के वालों के मुकाबले में और ज्यादा ज़ियाफ़त करता है, दस्तरखान को वसी कर देता है कि एक सुन्नत पर अमल होने जा रहा है। ये आदमी हमारी लड़की का हाथ मांगने आया है, या लड़के वाला समझता है ये आदमी मेरे बेटे का हाथ अपनी लड़की के लिए मांगने आया है। सुन्नत के तरीके पर लड़का लड़की वालों के यहाँ जाता है, दस्तरखान वसी है, तमाम चीजें उस पर मौजूद हैं, आपके नाश्ते के लिए तमाम तरह का एहतमाम। और अगर कोई आदमी सुन्नत का सहारा लिए बगैर किसी के घर की तरफ चला जाए, एक चक्कर लगाए, दूसरा चक्कर लगाए, और लड़की के वालिद या भाई को ये एहसास हो जाए ये बदनिगाही से आता जाता है, गलत निगाही से लड़का आ जा रहा है, अगर कोई सुन्नत को छोड़कर किसी गरीब के दरवाजे पर चला जाए तो वो अपनी बेइज्जती का एहसास करते हुए बताओ अपनी पावर और ताकत का इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? और इतना मारेगा कि सूरतें मस्क हो जाएंगी। चेहरे पहचाने में, अरे चेहरे पहचाने में अगर आप सुन्नत छोड़कर जाएं, बात तो वही है, वखलकनाकुम अज़वाजा, जोड़ा जोड़ा पैदा किया। लेकिन सुन्नत का सहारा लेकर जाओ तो इज्जतें बढ़ जाती हैं। अब अगर मंगनी हो गई, तारीख लग गई, और तारीख के बाद बताओ जरा सही, जिस दिन शादी मुकर्रर हो गई तो 250, 200, 300 आदमी बारात में जा रहे हैं। अब लड़की वाले ने तमाम तरह का जहेज का इंतजाम किया, नाश्ते का एहतमाम किया, खाने का इंतजाम किया। बस्ती वाले उसके खानदान के लोग हैं, उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं है। लेकिन जब बारात के आने का वक्त आ गया तो सबको बिल्कुल कह दिया अटेंशन हो जाओ, बारात आने वाली है। देखो बारात में से किसी आदमी का मुंह न खुलने पाए और उसके सामने वो चीज पहुंच जाए
ये मेरी इज्जत का मामला है। पता चला कि जब आप सुन्नत का सहारा लेकर गए तो गाड़ियों से गए, नाश्ते का एहतमाम, खाने का इंतजाम, आपको जहेज मिला, पली पलाई लड़की मिली। अगर एक वो सुन्नत जो हमारे और आपके नफ्स के लिए है, हमारे और आपके जात के लिए है, बहू लेकर अगर घर में आओगे तो शादियां ने तुम्हारे घर में बचेंगे, गरम रोटी तुम्हें मिलेगी और तमाम सहूलत आसानी घर में तुम्हारे लिए होगी। लेकिन सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह ने कितनी इज्जत दे दी। अरे निकाह की सुन्नत पर अमल करो तो दुनिया में इतनी इज्जतें हैं। अगर सारे मुसलमान मुस्तफा की सारी सुन्नतों पर अमल कर ले तो कितनी इज्जतें मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, पैगाम हक। आप बताइए जरा सही, एक सुन्नत जो अपने फायदे की है तो इतनी इज्जत है, और अगर सारी सुन्नतों के आमिल बन जाए तो कितनी इज्जतें हो जाएंगी। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होने वाला, नारा लगानों से दिलों की तब्दीलियां होने वाली नहीं है। इस्लाम को पढ़ो और पढ़ने के बाद इस दिल में जगह देने की कोशिश करो, इसलिए कि आपको नहीं पता है, आपको इल्म नहीं है कि इस्लाम में एक दूसरे को ऐसे बांध दिया गया है। सिर्फ मस्जिद बना ले, नमाज पढ़ ले या जलसे जुलूस कर ले, अरे यही इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने देखो मियाँ बीवी के रिश्ते बनाए और एक दूसरे के हुकूक कायम किए ताकि ये दोनों खानदान एक दूसरे के हुकूक अदा करें और आपस में मरबूत रहे, प्यार मोहब्बत रहे। बाप बेटे के हुकूक को बांध दिया। पता चला एक घर है, एक फैमिली, फैमिली में मियाँ बीवी रिश्तों से बंधे हुए हैं, बाप बेटे रिश्तों से बंधे हुए हैं, भाई भाई रिश्तों से बंधे हुए हैं। जब इस्लाम ने एक घर की बंदिश कर दी तो कहा अब बाहर निकलो, तुम्हारे पड़ोसी हैं उन सबसे हुस्ने अखलाक से पेश आओ, फिर मोहल्ले के लोगों से हुस्ने अखलाक से पेश आओ, फिर गांव के लोगों से हुस्ने अखलाक से पेश आओ, फिर शहर के लोगों से हुस्ने अखलाक से पेश आओ। इस्लाम ने एक दूसरे को मरबूत कर दिया। और जब आप अपनी डिस्ट्रिक्ट से निकलकर दूसरे जिले में गए तो फिर आपको दूसरे जिले में गए तो पड़ोसी जिले होने के नाते बांध दिया। एक सूबे से मोहब्बत, एक मुल्क से मोहब्बत, और फिर उसके बाद ईमान की ऐसी मोहब्बत कि पूरी दुनिया में कोई भी हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे अरबी हो, चाहे अजमी हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे बादशाह हो, चाहे रियाया हो, अगर उसने कलमा पढ़ लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पूरी दुनिया का मुसलमान हमारा भाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी दुनिया का मुसलमान हमारा भाई है। सुभान अल्लाह। तो हालत क्या है, नमाजें तो पढ़ी जा रही हैं और घर में माँ बाप के हुकूक को पामाल किया जा रहा है, जलसे तो किए जा रहे हैं, मगर जो दीनी मजहबी मामलात हैं उनसे कहीं ना कहीं रूगर्दानी की जा रही है। इस्लाम का हकीकत का नाम जानते हैं। एक जंग के मौके पर पकाने खाने का जब इंतजाम किया गया तो कोई चावल लाया, कोई दाल लाया, कोई और लाया, कोई और लाया। सहाबा में सारी चीजें जब इकट्ठा कर दी तो सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, फरमाया क्या सारी चीजों का इंतजाम हो गया? सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सब चीजें आ गई हैं मगर अब लकड़ी की कमी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया दाल तुम लाए हो, चावल तुम लाए हो, आटा तुम लाए हो, नमक तुम लाए हो, तेल तुम लाए हो, लकड़ी की कमी है, वो लकड़ी तुम्हारा नबी लाएगा, तुम्हारा नबी लाएगा। साहबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप कहाँ जाओगे, आप कहाँ जाओगे? लकड़ी भी मैं ले आता हूँ। मेरे आका ने फरमाया नहीं, जो जिसका काम है वो करे, इतना काम तुमने कर दिया है, जंगल से लकड़ी इस खाना पकाने के लिए तुम्हारा नबी लाया। ये किरदार है, ये किरदार है, ये अखलाक है। अखलाकियात तो हम पढ़ते रहे, मुस्तफा की सीरत को अपनाते नहीं, किसी और चीजों में दीन का लिहाज करते नहीं। किसी को तौफीक कोई नमाज पढ़ ली या जलसे में आ गए, किसी को कुल का कुल दीन समझ लिया, वही इस्लाम समझ के घर में बैठे हुए हो। इस्लाम ने एक को एक दूसरे से मरबूत कर दिया है, बांध दिया है। आप बताओ जरा सही, मियाँ बीवी के हुकूक आज
फितनों का दौर है, झगड़े पता मियाँ बीवी के झगड़े आम है। और उन झगड़ों के ज़िम्न में तलाक़ें भी होती। आए दिन उलमा के पास कोई मसला और दूसरा पूछने कम, तलाक के ज्यादा आते हैं। और जब दे देते हैं लोग तो उसके बाद वो करने की कोशिश करते हैं कि हमने ऐसे नहीं कहा, हमने वैसे नहीं कहा, हमने वैसे नहीं कहा। सुनो, ये नौबती क्यों आती है? फितनों, फसाद और नफरत की जड़ उखाड़ना चाहते हो कि नहीं? अरे बोलो भाई। भाई देखो, जब जब हुकूक की पामाली होती है, एक दूसरे के हक जब मारे जाते हैं तो झगड़ा जरूरी है। 10 रुपए हो, 2 भाई हो, 5-5 रुपए उनको दे दिए जाए, कोई झगड़ा होगा? अरे बोलो यार। और अगर एक को 6 दे दिए जाए, दूसरे को 4, अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? भाई के दिल में अगर जगह भी होगी कि चलो कोई बात नहीं, मेरे भाई के पास 6 गए, मेरे पास 4, लेकिन वो जो पीछे बैठी नहीं, चौवन्नी नहीं छोड़ेंगे, दुअन जैसा लगता है जब अपने अब्बे घर से ले आई। इन औरतों को कोई कमी करी है? इनकी भी बहुत उल्टे दिमाग की औरत है। अल्लाह ताला ने हाकिम इस मर्द को यूं नहीं बनाया, रजालो कव्वामून अलन निसा। और देखो, सुन लो, जो चीज जिस चीज से पैदा है वो उसके ताबे है। अल्लाह ने सबसे पहले आदम को पैदा किया। किसको पैदा किया? अरे किसको पैदा किया? अगर तुम्हारा रुतबा मर्तबा हमारे बराबर होता तो अल्लाह ताला आदम की तरह तुम्हारा भी पुतला अलग से बनाता। अल्लाह ने औरत का पुतला आदम के साथ बराबर नहीं बनाया, बल्कि सबसे पहले इंसान को आदमी की शक्ल में आदम को पैदा किया और आदम की बाईं पसली से इस औरत को पैदा किया। आदम की बाईं पसली से इस औरत को पैदा किया। तो फिर ये औरत कहां से पैदा? आदम की बाईं पसली हमी से तो पैदा है। तो जाहिर बात है जो चीज हमसे पैदा है वो उसके ताबे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो भाई में अगर कोई मामला है भी बंटवारे का थोड़ा बहुत इधर उधर, तो पीछे से अरे चवन्नी नहीं, कन्नी नहीं, 1 रुपया नहीं, खून के रिश्तों के तोड़ती हैं। और जैसे ही आदमी एक औरत के चक्कर में सब तोड़ लेते, भैया तो छोड़ो, अब्बा अम्मा तक को ना देखे। अरे ये हालत है। गैरत है, शर्म करनी चाहिए। जिस बाप ने तुम्हें परवान चढ़ा के जवान किया है, जब तुमने फल देने का वक्त आया कि ये बूढ़े माँ बाप का तुम सहारा बनोगे, इनका दवा दारू इलाज करोगे, बीवी की इतनी बड़ी मोहब्बत कि उनसे मुंह मोड़ लेते हो और उनके गुलाम बन जाते हो। सुन लो, माँ बाप वो हैं जो दुनिया में एक ही है, दूसरे माँ बाप नहीं हो सकते। कुरान ने हुक्म दिया है, अगर एक औरत नालायक है तो दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, 4 औरतों तक की इजाजत कुरान। और तो मिल जाएगी मगर आदमी, माँ बाप, अरे माँ बाप, दूसरे माँ बाप मिल जाते हैं कहीं? अरे किसी के दूसरे माँ बाप है, किसको बाप नहीं हो, लेकिन जुर्वा तो कहीं दूसरी मिल सकती है। ये सोचने की जरूरत है, ये सोचने की जरूरत है। घर के हाल हैं, ये बहुत बुरे हाल है, जमाना माहौल बहुत खराब है, इंतहाई दर्जे का परागंदा माहौल है। ऐसा चल रहा है कि जैसे लग रहा है कि बस इसे परवानी नहीं चढ़ाया, पैदा ही नहीं किया, जवानी नहीं किया, शादी नहीं की, ऐसा बीवी और उसकी लय में कि बस उसके अलावा कुछ उसे याद नहीं है। तो सुनो, अगर चाहते हो घर में खुशहाली आए, लड़ाई झगड़े फितने खत्म हो, कौन नहीं चाहता है कि घर में लड़ाई झगड़े खत्म हो, मियाँ बीवी में हमेशा सुलह रहे? तो सुनो, पढ़ो। जब शादी ब्याह बारात हुआ करे तो हुकूके ज़ौजैन, उर्दू नहीं पढ़े हिंदी पढ़ा करो। और ये मोबाइल किस लिए इस्तेमाल करते हो? अगर इसमें अभी बोलो हुकूके ज़ौजैन मियाँ बीवी के हक, तो अभी लिख के आ जाएगा हिंदी में, पढ़ लो मियाँ बीवी के हक क्या है। जिस तरह से 10 रुपए 2 भाइयों में 5-5 बांट दिए जाएं, भाइयों में झगड़ा नहीं, ऐसे ही कुरान में बीवी के हुकूक तय कर दिए गए हैं, शौहर के हुकूक तय कर दिए गए हैं। बीवी शौहर का हक अदा करे, शौहर बीवी का हक अदा करे। जब मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करते रहेंगे, कभी मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होगा। और उनमें से कोई एक दूसरे का हक मारेगा तो झगड़ा ही होगा, पता ही नहीं है उसे।
ये बांदी समझता है। आदमी अपने जोम में बांध समझता है, बांदी है मेरी। अरे वो भी तो किसी बाप की बेटी है, अपना घर घर छोड़ के तुम्हारे बीच में आई है, 18, 20 साल 22 साल की पली पलाई है, तुम्हें उसने हमेशा के लिए दे दिया। अब वो तुम्हारे खानदान की इज्जत और जीनत है। आप बताओ, उसे बांदी मत समझो, बल्कि औरत भी शरीके हयात है। शरीके अरे बोलते नहीं मेरी शरीके हयात। तो शरीक माने शरीक शामिल होना, हयात माने जिंदगी। शरीके हयात का मतलब है जिंदगी की पार्टनर, जिंदगी की शरीक। अरे जैसे हम दोनों शरीक हो जाएं बिजनेस पार्टनर, तो बिजनेस पार्टनर में भाई मुनाफा भी आधा आधा और फायदा भी। अरे बोलो है कि नहीं? तो हम पार्टनर हैं। जब पार्टनर हैं तो जब दो पार्टनर हैं तो सुलह भी करेंगे, मशवरा भी करेंगे, माल लाएंगे तब भी सुलह मशवरा करेंगे, बेचेंगे तब भी सुलह मशवरा करेंगे, एक दूसरे को एतमाद भरोसे लेंगे, घाटा होगा तब भी समझाएंगे, नफा होगा तब भी समझाएंगे। मशवरा लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे अगर हम और आप कारोबार में पार्टनर हो जाए तो नफा बराबर बराबर, नुकसान बराबर बराबर। ये बीवी कोई बांदी नहीं है, बल्कि शरीके हयात है, तुम्हारी जिंदगी की पार्टनर है। जब घर के तुम फैसले करो तो बीवी से भी पूछ लिया करो। अगर मशवरों में बीवी को शामिल रखोगे तो कभी बीवी तुमसे नफरत नहीं। और मनमानी करोगे कि मैं आदमी हूं जो चाहूं करूं, तो फिर जाहिर बात है बीवी के दिल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ये कैसा मेरा शरीक हयात है जो मुझसे पूछता तक नहीं है, सुलह तक नहीं करता, मशवरा तक नहीं करता। तो आदमी को घर के मामलात में औरत से मशवरा करना चाहिए, इसलिए कि वो तुम्हारी बांदी नहीं बल्कि शरीक हयात है। ऐसे ही औरत को क्या समझना चाहिए? वो मजाजी खुदा है। शौहर क्या है? और हदीस पाक में आया है, जिस औरत का शौहर अकड़ फूओ तो सब्र कर ले। अल्लाह फरमाता है जिस औरत का शौहर जोरा सख्त हो और उस सख्ती पर वो औरत सब्र कर ले तो अल्लाह सब्र के बदले उसे जन्नत अता फरमाएगा। और ऐसे ही अगर किसी की औरत सख्त हो, परेशान करती हो, बेजा मुतालबे करती हो, तो शौहर सब्र कर ले, शौहर के लिए भी सब्र का बदला जन्नत है। अगर कोई औरत ये जानती होगी कि शौहर की नाफरमानी अगर हमने की तो हमारी तो आकबत खराब हो जाएगी। फिर रमजान में कितनी कुरान शरीफ पढ़ो, कोई काम आने वाली नहीं। न रोजा काम आने वाला, न ज़कात काम आने वाला, न हज काम आने वाला। अगर शौहर औरत को ये पता चल जाए कि ये मेरा मजाजी खुदा है, इसकी हर हाल में मुझे मानना ही मानना है, इसकी बगैर मर्जी के घर से बाहर नहीं निकलना है, इसकी आमदनी पर नजर रख के उसी तरह से घर में गुजर बसर करना है, इसलिए कि ये मेरा मजाजी खुदा है, दिन भर पसीना बहाता है, तकोदो करता है, तमाम तर परेशानी के आलम में सुबह से शाम तक वक्त गुजारता है, और शाम को हमारे कपड़ों का इंतजाम करता है, खाने का इंतजाम करता है, सोने का इंतजाम करता है, दवा दारू इलाज का इंतजाम करता है। अरे जो औरत अपने शौहर की आमदनी को देखकर अपने घर का बजट बनाएगी तो शौहर भी खुश रहेगा, औरत भी खुश रहेगी। और जिस औरत के दिल में ये हो कि नहीं ये मेरा मजाजी खुदा है, अगर हमने इसकी नाफरमानी कर दी तो हमारी सारी इबादत रायगां हो जाएगी, तो वो औरत कभी अपने शौहर की नाफरमानी सिर्फ फातिमा ज़हरा की कहानी सुनने से कुछ होने वाला नहीं है। 10 बीवियों की कहानी सुनो, चाहे फातिमा ज़हरा की कहानियां सुनो, चाहे आयशा सिद्दीका की कहानियां तो सुनो, और डिमांड भेजा रखो उस चोर को परेशान करो, तो ये सब गुलाम कनीज नहीं हो तुम। फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज वो है कि फातिमा ज़हरा की जिंदगी पर नजर रखो। फातिमा ज़हरा चक्की खुद चलाती थी, आटा खुद पीसती थी, मशकीज़ा लेकर पानी खुद भरा करती थी, और वक्त आ जाता था तो फाके पर फाका किया करती थी। बस इनने 10 बाबियों कहानी सुन के 11 रुपए नियाज मंगाया कि सब खत्म, सारा खत्म। औरतें सुन ले, हर आदमी चाहता है कि मेरा खुदा मुझसे राजी रहे। बताओ चाहता है नहीं चाहता? और अगर उसे जीते जी दुनिया में ये पता चल जाए कि मेरा खुदा मुझसे राजी है कि नहीं, तो उससे अच्छी क्या बात है।
मैं औरतों को एक नुस्खा कीमिया बता रहा हूं, गांठ बांध लें वो पल्लू का, अगर याद न रहे तो गांठ बांध लें, गांठ बांध लें इस तरह से। नहीं कहते पहले बुजुर्ग बड़े बूढ़े कि गांठ बांधी है हमारी, यानी उस बात को याद रखना। ये आती हैं औरतें, बहुत आती हैं तो कुछ सीख के जाएं। गांठ बांध लें अपने पल्लू में। अगर कोई औरत ये चाहती है कि मेरा रब मुझसे राजी हो, तो कैसे पता चलेगा मेरा खुदा मुझसे राजी? बताइए। नमाज पढ़ती हो क्या खुदा आवाज देता है माज़अल्लाह? क्या है मेरी बंदी मैं राजी हो गया? नहीं, नमाज पढ़ना मेरा काम है, कबूल करना खुदा का। तुम रोजे रखती हो, तिलावत करती हो, कलमा पढ़ती हो, अब यहां बैठी हो जलसे में, तो क्या ये पर नेक अच्छा काम कर रहे हैं? इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह और रसूल की नजर मेहरबानी होगी, हम सबका बेड़ा पार होगा। लेकिन कोई खबर आवाज तो नहीं आ रही। अगर कोई औरत ये जानना चाहे कि मेरा खुदा मुझसे राजी है कि नहीं, तो न नमाज से, न रोजे से, न हज से, न ज़कात से, न दूसरे और अमलों से ये पता ही नहीं चल रहा कि मेरा खुदा मुझसे राजी है कि नहीं। तो हदीस शरीफ में आया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो औरत ये जानना चाहे कि मेरा खुदा मुझसे राजी है कि नहीं, तो वो अपने घरों में अपने शौहरों को देख ले। सुभान अल्लाह। वो अपने घरों में अपने शौहरों को देख ले। सरकार फरमाते हैं, अगर उस बीबी का शौहर उसके घर में राजी है तो उसका खुदा राजी है, और अगर शौहर नाराज तो खुदा नाराज। तो यही करते रहो, इज्जत करो, इज्जत करो, इज्जत करो। आज तो तारीख में पढ़ते पढ़ते थके जा रहे, चलते चलते आखिरी बात कह दूं, दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो देखो, मैं अर्ज ये कर रहा था, हर गाड़ी के दो पहिए होते हैं, हर गाड़ी के, अरे बोलो ना यार, मैं गलत कह रहा हूं क्या? हर गाड़ी के बगैर एक पहिए गाड़ी है कहीं? फटफटिया भी हमारी और बैलगाड़ी भी पहले होती दो पहिए, अब 4 पहिए, 6 पहिए, 6 18 20 जान कितने कितने लंबे ट्रक आ रहे, लेकिन 2 से कम नहीं होती। हर गाड़ी के 2 पहिए होते, हर गाड़ी के। ऐसे ही जिंदगी की भी गाड़ी के पहिए, एक का नाम मर्द है, दूसरे का नाम, अरे एक का नाम मर्द है, दूसरे का नाम, हाँ, ये औरत है भी बाहर बहुत लाती, चाहे कितने अच्छा घर हो, अगर ये चली जाए मायके में थोड़े दिन के लिए तो काटता है। डबल बेड भी इधर उधर उछाने ले, ये पान के खोखों पर, चौराहों पर, होटलों पर वक्त करें कि सोने के टाइम जाऊंगा, मगर ये अच्छे नहीं लगता। अरे भाई ये फैक्ट बात है यार, इसमें क्या बात है? शर्म कर दो, दीन और मजहब की बात है, इसमें क्या? अरे बोलो है कि नहीं है? तो जिंदगी के भी 2 पहिए हैं। पंपर सेट देखिए, अरे पहले चलती थी, चलती, अब कुआं चल रहा है, अब कुएं के अंदर मोटर लगा। अरे पंपर सेट देखी नहीं देखी? अरे भाई लगा लेते थे हम लोग, बोर पर गए, अपना लगा शुरू। अब चक्कर उसमें होते थे कि ये पंपर सेट है, इसमें 1000 चक्कर है, होता नहीं होता यार, चक्कर वाले होते पहिए, होते नहीं होते चक्कर, होते चक्कर कि 1000 पहिए चक्कर, इतने चक्कर उतने चक्कर। तो देखा आपने, जब पंपन सेट के दोनों पहियों में चक्कर बराबर बराबर होते हैं तो फोर्स से पानी निकलता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा निकलता, और जरा चक्कर कम हो जाए तो लग रहा है पानी भी पीछे बैक हो रहा है, चला जा रहा है। तो जिंदगी के जो 2 पहिए, एक का नाम मर्द है, एक का नाम औरत है, अगर दोनों में चक्कर बराबर बराबर है तो गाड़ी लीक पर दौड़ती है, भागती है, और एक पहिए में कम चक्कर हो, एक में ज्यादा। अरे बताओ यार, आपका क्या होगा हाल, आप बताओ। अच्छा, मैं इशारे में कह दे रहा हूं, एक पहिए में बहुत चक्कर है, दूसरे में बहुत स्लो। अब वो एक पहिया पीछे, एक पहिया आगे, अब गाड़ी के दोनों पहिए हैं। अब जब दोनों पहिए हैं तो इनमें चक्कर बराबर बराबर, चाल बराबर बराबर, रफ्तार बराबर बराबर, घूम बराबर बराबर, तब तो दौड़ेगी, स्पीड से चलेगी। एक पे चक्कर ज्यादा, एक पे कम है, तो गाड़ी चलेगी नहीं, बल्कि अरे यार चरमरा जाएगी, चरमरा जाएगी। तो जिंदगी की गाड़ी को चरमराने से बचाओ, मियां बीवी में चक्कर बराबर रखो, भैया बराबर रखो। आज का तो वो दौर है ही नहीं भाई, अब तो वक्त खत्म हो गया। अब तो तारीखों में हम लोग पढ़ रहे हैं कि फला वली की करामत ये थी, और फला वली की करामत ये थी, फला वली की करामत ये थी, फला वली। अब तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, कोई 500 साल, कोई 800 साल, कोई 1000 साल, कोई 300 साल, ये हालत है आज।
11वीं तो हम खूब मनाते, मनाना भी चाहिए, ये खुश अकीदगी की अलामत है। गौसे आजम की 11वीं मनाओगे तो इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, तेरे हाथ में हाथ हमने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आजम। एक वाकया बयान कर दूं, रुखसत हो जाऊं, दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अच्छा ये बताओ आजकल क्यों नहीं? इन्हीं रिश्तों से तो भाई दो मियाँ बीवी मिलते थे तो तीसरा घर में आता था, तो अब जो तीसरा आने वाला है मुफक्किर नहीं, मुहद्दिस नहीं, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, गौस नहीं, कुतुब नहीं, अब्दाल नहीं, ये वैसे चला आ रहा। जैसा बाप है नंगे नहर मुंह, वैसे इनके बीच में बेटा चला आ रहा। हाँ, वो जो थे सीढ़ी पर चढ़ के पेशाब करते, वो छत पे चढ़ के कर रहा है। अब तो ये हो रहा है, नहले पर दहला चल रहा है मामला, नहले पर दहला। औलाद कह रही तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारा जमाना तो ऐसे ही था, हमारा देखो, हमारा देखो कि कटिंग देखो कैसी, चाल देखो कैसी, और ढाल देखो कैसी, ये दुर देखो, ये बाली देखो, ये गुंदे देखो, ये कड़े देखो। बस ना चले ये बाल उगाना भी छोड़ दे, हाँ बिल्कुल वही बन जाए। अरे खत्म तो सब हो गई यार। हिम्मते मर्दा, देखो हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अब आधा मर्दी ना रहे। पहले होती थी पहलवानी, ताकत कुव्वत होती, अब तो ऐसे नौजवान हैं एक दो फरलांग भगा लो उन्हें, एक दो फरलांग। पहले ना उन्हें पकड़े मिलते थे, मौजमपुर पीरनपुर में घूम के आ जा तो पकड़ा नहीं मिलता था। अब बड़े से बड़ा नौजवान हो, उसे तुम यहाँ मौजमपुर के आसपास तक भगा लेना, गधे की तरह साथ फूल के पट पड़ जाएगा और फिर बैठ के आराम से मारना। अरे मैं सही भी गलत नहीं कर रहा हूँ। अखाड़े भी खत्म हो गए, पहलवानी भी खत्म हो गई, घुड़सवारी भी गई, अरे सब कुछ तो चला गया, क्या रहेगा? जो इस्लाम में वो सब चीजें थी करेंगे कुछ, तीरंदाजी कहीं का, तलवार है कहीं? अरे भाई कहीं कुछ है? सारा मामला बिल्कुल डालडा। ओरिजिनल ने जगह छोड़ दी, बनावटी ने जगह ले ली। तो अब कोई आ ही नहीं रहा है, अब कोई आ ही नहीं रहा है। देखो गौसे आदम से हम मोहब्बत करने वाले हैं। गौसे आदम के वालिद का नाम क्या था? अबू सालेह। क्या नाम था? अरे जोर से बोले यार, अरे एक बार नाम भी ले लो इंशाअल्लाह। अबू सालेह गौसे आदम के वालिद का नाम जबान पर आ जाएगा, इंशाअल्लाह जबान पाक हो जाएगी। और गौसे आदम की माँ का नाम था हजरत फातिमा उम्मुल खैर। क्या नाम था? अरे जोर से बोलो, औरतें भी ले बोले, आवाज ना आवे लेकिन वो भी नाम ले लें, हजरत फातिमा उम्मुल खैर। उनके बाद अब जानते हैं अबू सालेह क्या होता है? अबू माने बाप होता साले, साले सभी जानते हैं, नेक साले मुत्तकी परहेज़गार अच्छा। अब अगर उसका उर्दू में ट्रांसलेशन तर्जमा करो तो अबू साले का मतलब होता है भलाइयों के बाप, नेकियों के जामे मुकम्मल, यानी भलाई भलाई करते, अच्छाई अच्छाई करते, कुछ करते ही नहीं। और माँ का नाम उम्मुल खैर, उम माने माँ और खैर माने भलाई, यानी भलाइयों की माँ। बाप अबू सालेह और माँ उम्मुल खैर। सिर्फ सुनना ही मत करो, आप सुनो। अब हज़रत अबू सालेह जो गौसे आदम के वालिद थे, दरियाए दजला के किनारे पैर लटकाए हुए बैठे थे। सब संजीदगी सुनना, मर्द और औरत दोनों सुने, फायदा देगा क्या काम दे हो सकता। दरियाए दजला के किनारे पैर लटकाए हुए बैठे हुए थे और कई दिन के भूखे थे। कितने दिन के? कई दिन के। कितने दिन के? कई दिन के भूखे थे। अब सोचो, अंदाजा करो, गौर करो कि जो आदमी कई दिन का भूखा आया और दरिया दजला किनारे बैठा हुआ, एक सेब बहता हुआ आया और जैसे ही आपके करीब आया, आपने आओ न ताओ, भूख ने आपको ये मोहलती न दी कि सोचें विचार करें, बल्कि हाथ बढ़ा दिया। शिद्दत भूख की बुनियाद पर हाथ बढ़ाया और फौरन वो सेब खा लिया, फौरन वो सेब। अब इधर सेब जब पेट में गया तो तक वो परहेजगारी ने अंदर से झंझोड़ा, अरे अबू सालेह तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया, तुमने ये क्या किया? न सेब की कीमत दी है, न बाग के मालिक से पूछा है। अगर इस सेब से एक कतरा खून भी तुम्हारे जिस्म के अंदर बन गया तो पूरी जिंदगी की इबादत को तबाह कर देगा। और यहाँ अगर मूंगफली के ठेले पर खड़े हो जाते हैं तो 100 ग्राम ली तो 4 मूंगफली बगैर इससे खाए चले जाते हैं। अरे बोलो, आदत है कि नहीं? अरे बोलो, है कि नहीं? ठेली वाले से पूछा, जो 100 ग्राम तो ली गई वो पैसे के अलावा पैसे दिए नहीं दिए ना? कि
कैसी है ऐसे मिठाई वाले गए क्या, ये दे दो वो दे दो, और एक एक उठा ली कि इसमें अच्छा है। मैं क्यों उठा लिया आपने भाई, ये कौन से खाते में जाएगी, ना तुमने इजाजत ली ना कीमत दी। वहां तो एक सेब खाया तो जमीर ने झोड़ दिया, यहाँ तो आदमी पूरा का पूरा ही डकार ले जा रहा है, पूरा पूरा माल खा जा रहा, डकार दी जा रही है। हाँ, खाना खा के तो पीने की जरूरत पड़ती है, लेकिन माल एक दूसरे का हड़प करने के बाद कहीं डकार नहीं आता, बस इसी पर लगा हुआ है कि इधर का माल इधर, इधर का माल कैसे आवे, बस कैसे आए। अरे गौसे आजम के चाहने वालों, गौसे आजम के वालिद का आलम यह है कि एक से बगैर कीमत अदा किए और बाग मालिक से पूछे बगैर खा लिया, तो आपने कहा खा तो जरूर लिया है मगर इससे ये कीमत अदा की जाएगी। तो उसी दरिया किनारे किनारे होलिए कि कहीं तो बाग का मालिक मिलेगा, कहीं तो सेब का बाग आएगा, और जब वो बाग आएगा तो मालिक से उस सेब की कीमत अदा कर दी जाएगी। कई दिन का सफर करते रहे, एक सेब है मगर कीमत की अदायगी के लिए हफ्तों वो सफर तय करते हैं। आखिरकार उस दरिया के किनारे एक बाग नजर आता है, उसके अंदर एक झोपड़ी पड़ी हुई है, सफेद रेश बुजुर्ग उसके अंदर बैठे हुए हैं। ये हजरत अबू साले जो गौसे आजम के वालिद हैं, ये उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, और दाखिल होने के बाद सलाम किया। सलाम करने के बाद उस बुजुर्ग ने पूछा, है नौजवान आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? तो हजरत गौसे आजम के वालिद ने सारा किस्सा माजरा बयान कर दिया। अल्लाह अकबर, वली वली को पहचानता है। जब गौसे आजम के वालिद ने ये कहा था तो हजरत अब्दुल्ला सुमई ने निगाहे विलायत से भाप लिया था कि पेशानी में विलायत पूरी तरह से ताबा है। अरे जो नौजवान एक सेब की कीमत अदायगी के लिए इतनी दूर का सफर तय करके यहाँ आ सकता है, वो आम नौजवान नहीं बल्कि अल्लाह का वली है। अल्लाह का, जोर से बोलो अल्लाह का। अच्छा तो कहा क्या करना है? कहा सेब की कीमत अदा करने। कहा अच्छा सेब की कीमत अदा करना चाहते हो, सुनो मेरे बाग की रखवाली करो। क्या करो? बाग की रखवाली करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ता गुजर गया। सोचा अब तो कीमत अदा हो गई होगी। हुजूर पूरा हफ्ता हो गया, कैसे की कीमत अदा हुई, मुझे जाने की इजाजत दीजिए, क्या मैं जा सकता हूँ? हजरत अब्दुल्ला सुमई जो गौसे आजम के नाना होने वाले हैं, फरमाते हैं अभी सेब की कीमत अदा नहीं हुई, 1 हफ्ता और बाग की रखवाली करो। 1 हफ्ता और बाग की, 2 हफ्ते हो गए, 3-4 महीना गुजर गया। अब आप बताओ एक सेब कितनी कीमत? पूरा महीना बाग की रखवाली में गुजर गया। हजरत अब्दुल्ला सुमई फरमाते हैं कि जब वो 1 महीने के बाद नौजवान आया और इजाजत चाहिए कि हुजूर अब तो सेब की कीमत अदा हो गई, इजाजत दीजिए मैं जाऊं। आपने फरमाया नहीं, एक शर्त है। एक, आज के दौर में कोई अदा नहीं करता। जो मौलाना कह रहे थे कि जहेज देखो, माल देखो, पैसे देखो, न जायज देखो न नजायज, न सही न गलत, न ईमान न अकीदा, बस खाना देखो तुम्हें एक टाइम का मिल जाए, बस अपने बस रोस्टेड नोचे रहो। अरे मेरे भाई उन्होंने शर्त रख दी, बेटा सेब की कीमत ऐसे अदा नहीं होगी, एक शर्त है और वो ये है कि मेरी एक लड़की है, मेरी एक आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, मुंह से गूंगी है, हाथों पैरों से लूड़ी लंगड़ी है, तुम्हें उससे निकाह करना है। अगर निकाह नहीं करोगे तो सेब की कीमत अदा नहीं होगी, और सेब की कीमत अदा नहीं होगी तो तुम्हारा तकवा परहेजगारी पर बट्टा लग सकता है। अब सोच लो, चाहे तुम मेरी ये शर्त मानो या अपनी परहेजगारी पर बट्टा लगाओ। हजरत गौसे आजम के वालिद गिरामी ने फरमाया आखिर क्या न करता? कहा कबूल है मुझे, चूंकि अपनी आखिरत को बचाना था, अपना तकवा और परहेजगारी की हिफाजत करना थी, सेब की कीमत अब मालिक को तय करना था। आपने फरमाया हुजूर मुझे बहुस्न मुझे कबूल है, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं निकाह कर लूंगा। चुनांचे आपका निकाह हुआ, और निकाह होने के बाद जब गौसे आजम के वालिद गिरामी शबी और उसी में पहुंचे तो देखा कि ना वो लड़की अंधी है, न बहरी है, न गूंगी है, न लूली है, न लंगड़ी है, हसीनो जमील है। ऐसा लग रहा है अल्लाह ताला ने जन्नत से हूर को जमीन पर भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जन्नत से भेज दिया। आपने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा निकाह किसी दूसरे से हो, ये दूसरी आ गई? वहां तो कहा गया था अंधी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है। आखिर ये तो उसके बिल्कुल बरक्स और उल्टा है मामला। हजरात, आज के जलसे के खतीब मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी की आमद हो रही है। खड़े होकर के अपने मेहमान खतीब का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, मसलके आला हजरत, असीरे सरकार हुजूर ताजुश शरीफ। तशरीफ रखे बैठे हैं, बस मेरी बात पूरी हो जाए और उसके बाद देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना हम्माद रजा साहब तशरीफ फरमा हो गए। आप हज़रात वादा करें कि इंशाअल्लाह कोई आदमी इसमें से नहीं जाएगा, कोई आदमी नहीं जाएगा। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो हज़रत अबू सालेह ने समझा कि शायद जिससे मेरा निकाह किया गया है वो ये लड़की नहीं है, दूसरी है, इसलिए कि उसे अंधा बहरा लूला लंगड़ा कहा गया था। आखिरकार आप पलटकर हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में आ गए। कहा हुजूर, आपने तो जब मेरा निकाह किया था तो ये शर्त ये बातें बताई थी, मगर जब मैं शबे उरूसी में गया तो बिल्कुल उसके बरक्स और उल्टा पाया। आखिर माजरा क्या है? ऐसा तो नहीं कोई दूसरी लड़की हो? तो हजरत अब्दुल्ला सुमई ने फरमाया था, जो तुमने देखा है वो भी सही है, जो मैंने कहा है वो भी सही है। आपने फरमाया एक वक्त में अंधी भी हो और अंधी भी ना हो, बहरी हो बहरी भी ना हो, लूली हो लूली भी ना हो, लंगड़ी हो लंगड़ी भी ना हो। आखिरकार एक वक्त में एक इंसान दो तरह के कैसे हो सकता है? आपने फरमाया जो तुमने देखा वो सही इसलिए और जो मैंने कहा वो सही इसलिए कि मैंने अपनी लड़की को अंधा इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने कभी किसी को किसी गैर महरम को अपनी आंखों से नहीं देखा। मैंने बहरा इसलिए कहा था कि उसने खिलाफ शरअ बात कभी कोई कान से नहीं सुनी। गूंगा इसलिए कहा था कि दीन के खिलाफ कभी नहीं बोली। लंगड़ा इसलिए कहा था कि इस्लाम के खिलाफ कभी नहीं चली। आप अंदाजा करें कि बाप इतना बड़ा मुत्तकी जो एक सेब की कीमत की अदायगी के लिए इतनी दूर का सफर करता है और फिर इतनी तमाम शराइत को मानता है, और माँ इतनी बड़ी मुत्तकिया परहेजगार कि जिन्होंने किसी गैर महरम को देखा भी ना हो, खिलाफ शरअ कभी बात न सुनी हो, जबान से कभी गलत बात न निकाली हो, इस्लाम के खिलाफ कभी उनके कदम न चले हो। जब इस तरह के दो पाकीज़ा लोगों की इज़्दिवाजी जिंदगी से उनके बीच में जब कोई बच्चा पैदा होगा, वही तो जमाने का गौसे आजम होगा, वही तो पीराने पीर होगा, वही तो तमाम वलियों का सरदार होगा। इसलिए हम और आपको अपनी ये जाती जिंदगियों को भी पाकीज़ा बनाना पड़ेगा। इन जलसे सुनने के बाद घरों में अपनी जाती जिंदगियों में पाकीज़गी लाइए और दीन और शरीयत का बोलबाला कीजिए। जब भी शादी ब्याह बारात हो तो इज़्दिवाजी ताल्लुक के ज़ौजैन के ताल्लुक से रिसाले पढ़िए। हर आदमी हिंदी, उर्दू और दीगर ज़बानें जानता है। नेट मोबाइल आपके पास है, इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के हुकूक के लिए आपको जानकारी होगी, और जब इल्म होगा तो एक दूसरे के हुकूक को अदा करेंगे। मियाँ बीवी एक दूसरे को हुकूक को अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह कभी उनमें झगड़ा फसाद लड़ाई नहीं होगी, बल्कि ताहयात उनके अंदर इंशाअल्लाह प्यार मोहब्बत रहेगा। मौला ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हुस्ने अमल की तौफीक अता फरमाए।